नादान परिंदे साहित्य मंच एवं DIIS द्वारा सावन कजरी महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन। वाराणसी, दिनांक 10 अगस्त। नादान परिंदे साहित्य मंच एवं DIIS के संयुक्त तत्वावधान में सावन कजरी महोत्सव 2025 का आयोजन श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, दुर्गाकुंड स्थित सभागार में किया गया। इस मौके पर समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 125 विशिष्ट जनों को रुद्राक्ष की माला, अंगवस्त्रम व मोमेंटो देकर कजरी रत्न सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम सरस्वती वंदना के साथ संस्था के अध्यक्ष वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर सुभाष चंद्र ने मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि पहले गांव की महिलाएं सावन मास का इंतजार करती थीं, सहेलियों के साथ समूह बनाकर झूला झूलने पहुंचती थी, उसके बाद सामूहिक कजरी गीत गाती थी। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता एवं आधुनिकीकरण के प्रभाव से अब सावन में पड़ने वाली बरसात के पानी के फुहारों के साथ ही झूले और झूले पर गाए जाने वाली कजरी गीत भी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इसी उद्देश्य से हमारी संस्था विगत कई वर्षों से सावन कजरी महोत्सव का आयोजन करती आ रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, दयालु आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव, लोक गायिका प्रवीण प्रकाश, भूतपूर्व IAS विनय सिंह, संस्थापक DIIS, संरक्षक हीरालाल मिश्र, मधुकर, संरक्षक प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, गणेश जी, कोषाध्यक्ष झरना मुखर्जी, दीपक सिंह, DIIS वाराणसी, कार्यक्रम संयोजक अंशुमान राय, धैर्यवर्धन सिंह, डॉक्टर OP प्रजापति, सुधीर सिंह, अशोक पांड्य, संतोष अग्रवाल, अटल खत्री, महेंद्र विश्वकर्मा, सुधांशु पाल, आदित्य जायसवाल, संजय कुमार गुप्ता, महेंद्र विश्वकर्मा, प्रो अरविंद कुमार जोशी, कर्नल गोविंद सिंह, कुशाल दास गुप्ता, श्रीकांत पांडे, गोपाल केजरीवाल, लक्ष्मी पाठक, हरदत्त शुक्ला, सरोज वर्मा, आनंद राय, कैलाश सिंह विकास, मुकेश पांड्य, सुधीर त्रिपाठी, कालीशंकर उपाध्याय का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में अमित श्रीवास्तव व संदीप मौर्य ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परमहंस तिवारी, परम महेंद्र अलंकार, पूनम श्रीवास्तव, आनंद कृष्ण मासूम, मधुलिका राय, सिद्धनाथ शर्मा, सिद्ध, झरना मुखर्जी, बीना राय, करुणा सिंह, नसीमा निशा, मणिबेन द्विवेदी आदि लोगों ने कजरी गायन प्रस्तुत कर दर्शकों को आत्मविभोर कर दिया। मंच संचालन डॉक्टर शरद श्रीवास्तव, शरद और धन्यवाद ज्ञापन गिरीश पांडेय काशिकेय ने किया। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नादान परिंदे साहित्य मंच का एक ही उद्देश्य है, सेवा भाव। जो भी असहाय जरूरतमंद लोग जब भी दिखे हैं, उनकी जरूरतमंद को पूरा करने का काम नादान परिंदे साहित्य मंच करता आया है, करता रहा है और करता रहेगा। आज जो है कजरी महोत्सव का कार्यक्रम है। विगत कई वर्षों से नादान परिंदे साहित्य मंच कजरी महोत्सव का आयोजन कर रहा है और सुखद संयोग है कि आज कजरी का भी दिन है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ से लोग आए होंगे? ये हमारे यहाँ पूरे देश भर से साहित्यकार आज एकत्रित हुए हैं। सर, अगर विशेष बात की जाए तो कजरी रत्न सम्मान यहाँ पे लोग देख रहे हैं, तो किस क्षेत्र में और कैसे लोगों को दिया जाता है? देखिए, साहित्य से लेकर के और कवि, कलाकार और जो भी लोग हैं, आज हमने एक ही नाम रखा है कजरी रत्न सम्मान। वो हम लगभग जो है 100 के ऊपर की संख्या है हमारे सदस्यों की, सबको हम इस सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो कजरी चुनती है कि आज के लोगों के लिए कि मतलब एक पुरानी यादों में चली गई जी। इसके पीछे का क्या राज है कि आप सम्मान? देखिए, कजरी जो है पहले गांव की जो महिलाएं थी वो कजरी गाया करती थी और झूले डाल करके झूले झूलती थी। लेकिन ये समय के साथ साथ ये परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इसी विलुप्त परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए आज हम सारे लोग एकत्रित हुए हैं और कजरी के बाद आता है जरई, जिसको कि आज शहर जो है बिल्कुल अनजान हो चुका है। जी सर, अपना परिचय दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण प्रकाश है। मैं 94 बैच का IAS हूँ। मैं मूलतः पूर्वांचल का ही रहने वाला हूँ। मेरा नेटिव प्लेस गाजीपुर है। मेरी पैदाइश चंदौली में हुई, मेरी पढ़ाई सोनभद्र में हुई और अब 2004 से मैं बनारस में रहता हूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने में, जिसमें कि हम पूर्वांचल की जो कल्चर है, म्यूज़िक है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए कोई एक्टिविटी ले रहे हैं।
ये किसी भी संस्था द्वारा कोई कल्चर या लिटरेचर को रिवाइव करना, स्ट्रेंथन करने की जो एक्टिविटी होती है वो बड़ों को सम्मान देने लायक होती है, पूर्वजों को सम्मान देने लायक होती है। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर उनको बहुत और शक्ति दे कि जिसके थ्रू इस लिटरेचर को और म्यूज़िक को वो फर्दर स्ट्रेंथन करें। सर जी, समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है, आप आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चों को निःशुल्क रूप से आईएएस करवा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई का कोई ऐसा प्रोजेक्ट है सर आपका चर्चा का विषय है, क्या कहना चाहेंगे? मैं 2021 में जब मैंने 50 साल उम्र पूरी की, मैं वानप्रस्थ आश्रम में आया, तो उस समय मैंने पिताजी माता से बोला कि मेरे पिताजी चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने बोला कि आप चीफ इंजीनियर बने पूर्वांचल से, मैं आईएएस बना, छोटी उम्र कम उम्र में आईएएस बना। अब 51 साल 50 साल की उम्र हो गई है, मुझे अन्य नेक्स्ट जनरेशन्स को हमें गाइड करना चाहिए। मेरे जनरेशन के बाद तो 4 जनरेशन और आ चुकी हैं, वाई जनरेशन, जेड जनरेशन, अल्फ़ा जनरेशन, बीटा जनरेशन। तो फिर मैंने अपने पिताजी को मेंटली प्रिपेयर किया वीआरएस के लिए। बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो तो चीफ इंजीनियर है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, बेटा आईएएस में है, कम उम्र में आया है। मैंने 3 साल मुझे मेहनत लगी उन्हें ये कन्विंस करने के लिए कि अब हम वापस जाएं, पूर्वांचल में जाएं और नेक्स्ट जनरेशन में, जैसे कोई डॉक्टर वापस आता है इंग्लैंड से पढ़ के, यूएस से पढ़ के, वो अपने जगह पे लोगों को ट्रीटमेंट देता है। एक एडवोकेट वापस आता है, वो लीगल नॉलेज के बारे में बताता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वापस आता है, अकाउंटेंसी के बारे में बताता है। तो पब्लिक गवर्नेंस या पब्लिक इशू से रिलेटेड कोई भी इशू में, नॉट ओनली एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। कजरी महोत्सव में आप चीफ गेस्ट बन के क्या कहेंगे, कैसा अनुभव लगा? मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक की फीलिंग हो रही है। जब मैं छोटा था, जब सोनभद्र में ओबरा में रहता था, तो मुझे याद है कि ओबरा में जुलाई अगस्त में इस तरह का प्रोग्राम क्लब में मेरी माताजी और माताजी की सखियाँ सारे किया करते थे।